जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म है, आपको ऑनलाइन फिल नहीं करना है। इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसका जो फॉर्म का PDF है ये भी आपको आ चुका है और मैं ये दोनों PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, दोनों PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ये फॉर्म को फिल कर लिया हूँ। पहली बात क्या है कि ये जो फॉर्म है 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 20 जुलाई 2020 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और मैं वीडियो आज 13 तारीख है तो मैं इसको फिल कर रहा हूँ। तो क्या है कि इसको आप 20 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप 23 या 24 तारीख को ही सेंड करिएगा, इस पर पोस्ट करिएगा, क्योंकि ऑफलाइन है तो आप 23 तारीख को ही डालना, ठीक है। 20 को ही मत डालें, ना 21 को डालिएगा, आप 22 या 23 को डालिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और मैंने इसको फिल कर लिया। तो बहुत सारे इसमें दिक्कतें आई, जैसे कि है क्या कि इसमें जो फीस पे करना है ये ऑफलाइन पे करना है, जिसमें OBC और जनरल और EWS के लिए फीस देने हैं, अदर कैटेगरी के लिए नहीं है। तो क्या है कि फ़ीस आपको ऑफलाइन देना है। आपको दो माध्यम मिलता है, पहला आपका पोस्टल ऑर्डर यानी कि IPO यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर, एक आपका BD यानी कि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आप इसको फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपको 100 रुपये फीस लगने वाले हैं, ठीक है। तो आपको किसके फेवर में फीस कटवानी है ये भी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात क्या है कि इनमें इन्वेलप कितने लगेंगे, यानी कि कितने लिफाफे लगाए जाएंगे, कितने फ़ोटो लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और कहाँ पर मुझे इसको सेंड करना है ये भी चीज़ें आपको हम बताएंगे। और सारे फॉर्म मैंने फिल कर लिए हैं मैंने, और जो हमारे लिफाफे हैं उसको मैंने लिफाफे भी ऊपर लिख दिया हूँ, सब कुछ मैंने इसको कर दिया हूँ, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पूरा देखिए और अच्छे तरीके से अपना फॉर्म फिल करिए ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो पाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी लोगों को एक एक चीज़ें करके नोटिफिकेशन प्लस ये दोनों PDF साथ साथ में दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको हम फिल किए हैं और उसको हम दिखाएंगे भी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वीडियो पूरा देखेंगे और देखते हैं आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुंच सके, वो भी फॉर्म अपना अच्छे तरीके से फिल कर पाएँ। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक चीज़ करके आपको बताते हैं। तो ऊपर दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2020। तो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2020 आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन पैरामेडिकल के साथ में आपका ट्रेड्समैन का भी फॉर्म आया हुआ है, जो कि मैं अप्लाई भी किया हूँ, कांस्टेबल कुक में अप्लाई किया हूँ, ठीक है। तो ये है। तो पहले ऊपर दिखाई पड़ता है आपका डिटेल टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर ओनली। तो आपको क्या करना है कि ये जो सभी जो चीज़ आपको भरने हैं वो आपको बड़े अक्षरों में भरना है, यानी कि इंग्लिश के बड़े अक्षरों में भरिएगा और कोशिश करिएगा आप फॉर्म को इंग्लिश में भरने की, ठीक है। हिंदी मत भरिए, इंग्लिश में भरिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंग्लिश में आप भरिएगा तो ब्लू या ब्लैक पेन से ही यूज़ करिएगा, अन्य पेन यूज़ मत करिएगा, यानी बाल पेन यूज़ करिएगा। ये भी नहीं कि जेल यूज़ करना, ऐसा नहीं, बाल पेन यूज़ करिएगा, काला या नीले पेन से आप भरिएगा। तो पहला आपको पॉइंट मिल जाता है देखने को। पहले पॉइंट में आपको यहाँ पे मिलता है पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो पोस्ट में मैंने क्या डाला, कांस्टेबल कुक का, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ इंडिकेट करता चला जाता हूँ। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने कांस्टेबल कुक 20 लिखा। क्या है कि इसमें नोटिफिकेशन में दिया भी गया है, आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं, यहाँ पर मिलता है क्या, हम आपको दिखा दें। यहाँ पर जैसा कि आप तक दिखाई पड़ा होगा पोस्ट ट्रेड कोड। तो ये पोस्ट है तो मैंने पोस्ट में क्या डाला था, कांस्टेबल डाला था, ट्रेड में कौन डाला था, कुक डाला था और कोड डाला था। यानी कि देख लीजिए ये ट्रेड्समैन का फॉर्म था, यानी कांस्टेबल डाला और मैंने यहाँ पर देखिए कुक है और कुक के सामने जो कोड है हमारा 20 है। तो आपको वही चीज़ डालनी है जो आपको दिया गया है। आप दूसरे पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी आप कांस्टेबल डालिएगा ऑब्लिक करके। जैसे आप सफाई कर्मचारी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सफाई और कर्मचारी का जो कोड है यहाँ पर देख सकते हैं 21 है। आप वाशरमैन में अप्लाई करना चाहते हैं तो 22 है। टेबल बॉय में अप्लाई करना चाहते हैं 23 है और वाटर कैरियर का जो कोड है वो 24 है। तो जो रहेगा वो आपको कोड भी आप डाल दीजिएगा, इतना आपको जरूर डालना। कांस्टेबल और मैं कुक में डाल रहा हूँ तो कुक डाल दूंगा, उसका जो कोड है 20 है तो 20 में डाल दूंगा, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा आ जाता है एग्ज़ाम सेंटर चॉइस। तो एग्ज़ाम सेंटर चॉइस मैंने प्रयागराज और दिल्ली डाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें 9 एग्ज़ाम सेंटर हैं, आप उनमें से कोई 2 डालना है।
तो आपका एग्जाम सेंटर यानी देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन फॉलोइंग सिटीज़, यानी कि आपके 9 सिटीज़ दिए गए हैं जो एग्ज़ाम सेंटर होने, आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा इन्हीं सिटी में होगा। तो आपके 9 सिटीज़ दिए गए जो कि न्यू दिल्ली पहला है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा गुवाहाटी है, चौथा जम्मू है, पाँचवा है प्रयागराज, छठवां अजमेर, सातवां है नागपुर, आठवां है मुजफ्फरपुर और नौवां पल्लीपुरम। इनमें से कोई 2 आपको चूज़ करना है। आप वही चूज़ करें जो आपके घर से नज़दीक पड़ता हो। तो मेरे यहाँ से प्रयागराज काफ़ी नज़दीक है तो मैं प्रयागराज डाल दिया और मैंने न्यू दिल्ली डाला हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहला प्रयागराज डाला, दूसरा हमने डाला दिल्ली। आप जो आपके नज़दीक होगा वो आप डाल दीजिएगा। तीसरा नंबर आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो आपका जो नेम है आप उसको डाल दीजिएगा। तो हमारा नेम क्या है, विद्याशंकर मिश्रा है, तो मैं विद्याशंकर मिश्रा डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं अपना विद्याशंकर मिश्रा डाल दिया। उसके बाद विद्याशंकर मिश्रा में कैसे मैंने डाला, देखो विद्या, उसके बाद स्पेस, फिर शंकर, फिर स्पेस, फिर मिश्रा। तो अपने नेम के बीच में स्पेस जरूर डालिएगा आप सभी लोग। फादर नेम आपका भी है, जैसा फादर नेम अपने पिताजी का नाम आप डाल दीजिएगा। उसके बाद मदर नेम है तो मदर नेम भी आप डालिएगा। आपके मदर नेम में भी आपका हो सके तो आपका स्पेस होगा, यानी अलग नाम होगा तो आप उस पर स्पेस करके यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालिएगा। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दिया हूँ 16/8/1999। आपका जेंडर पूछा जाएगा 7वें नंबर में, तो जेंडर में आपको क्या डालना है, आप मेल होंगे तो मेल डालिएगा, आप फीमेल होंगे तो यहाँ पर फीमेल डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है फ़ोटो चिपकाने के लिए। तो यहाँ पर आपको कोई फ़ोटो साफ़ सुथरा चिपकाइएगा जो आपको अच्छे तरीके से यानी कि फ़ोटो जो हो साफ़ सुथरा दिख रही हो। आपको स्टेपल नहीं करना है, आपको केवल वहाँ पर चिपकाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 7 नंबर आप लोगों को बता दिया। आप ले चलते हैं 8 नंबर पर। तो 8 नंबर हमारा क्या है, मोबाइल नंबर, और 9वां नंबर है ईमेल आईडी, ठीक है। तो हमारा जो 8वां नंबर है मोबाइल नंबर है और 9वां नंबर ईमेल आईडी है। तो आप कोशिश ये करिएगा जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप वही डालिएगा जो आपका फ़ोन में चल रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल नंबर आप वो डाल दीजिए जो फ़ोन में आपका ना चल रहा हो, यानी कि सिम ही बंद हो, ऐसा नहीं है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही यूज़ करिएगा जो आपका चल रहा हो, क्योंकि बाद में आपको कॉन्टैक्ट इन्हीं से किया जाता है। क्योंकि आपके जो फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आपका ऑफलाइन आएंगे, और ऑफलाइन आएंगे तो आपके मैसेज भी आएगा ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे। तो कोशिश करिएगा मोबाइल नंबर वही डालिए जो आपका चलेगा, यानी कि 2 साल 3 साल तक जरूर आप उसको यूज़ करिए। ऐसा मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी आप वही डालिए जो आपके फ़ोन में चला रहे हो। 10वां नंबर आपका है कैटेगरी आपको डालना है। कैटेगरी में आपको जिस कैटेगरी से आप वो डाल दीजिएगा। जैसे आप हम अनरिजर्व से हैं तो हम UR लिख दिया, यानी कि जनरल से हूँ। SC होंगे तो आप SC डालिएगा, ST होंगे तो ST डालिएगा, OBC हैं तो आप OBC डालिएगा, और EWS हैं तो EWS डाल दीजिएगा। जो भी आप अपनी कैटेगरी होगी आप उस कैटेगरी को डालिएगा। उसके बाद 11वां नंबर हमको देखने को मिल जाता है आपका रिलीजन। आप रिलीजन क्या है, हम हिंदू हो तो हिंदू डालिएगा, आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम डालिएगा, अदर कुछ होंगे तो आप वो भी डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है ब्राह्मण, वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस डालिएगा, अन्यथा नो डालिएगा। तो मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं नो डालूंगा। आप जब से यस डालते हैं आप किस में कार्य करते हैं आपको यहाँ पर 13वें नंबर पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद 14वां नंबर आता है आपका मैरिड की अनमैरिड, यानी कि विवाहित है कि अविवाहित है। तो हम अविवाहित हैं यानी कि अनमैरिड आप यहाँ पर लिख देंगे। और सभी चीज़ें मैं देख लीजिए कैपिटल अक्षर में डाला हूँ या नहीं कि स्मॉल में डाला, आप सभी लोगों को कैपिटल में ही डालना है। उसके बाद 15वां नंबर है आपकी नेशनलिटी, यानी कि हम इंडियन है तो आप सभी लोग अपना इंडियन ही डालिएगा। उसके बाद 16वां नंबर आ जाता है हमारा डोमिसाइल, यानी कि हम स्टेट अपना डाल दीजिएगा। यानी कि आपका जो मूल निवास है, मूल निवास डालना है, यानी कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, किस प्रदेश में आपका जन्म हुआ था वो आपको डालना है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी लिख दिया। आप चाहे तो आप उत्तर प्रदेश पूरा भी लिख सकते हैं, अपने प्रदेश का नाम आपको डालना है, ठीक है। आप बिहार से होंगे तो बिहार डालिएगा, दिल्ली होंगे तो दिल्ली का डालिएगा, उत्तराखंड से होंगे तो उत्तराखंड डालिएगा, यानी कि जिस प्रदेश से हैं आप उस प्रदेश का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने 16वां तक बताया। उसके बाद हम ले चलते हैं 17वां नंबर आ जाते हैं। 17वां नंबर 17वें नंबर पे दिया है नेम ऑफ द पार्टिकुलर एरिया और रीजन। तो ये क्या है, पार्टिकुलर एरिया ऐसे एरियाज जो होता क्या है, जो कि गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, इन सब जो होते हैं जो कि होते हैं, इनको 5 दिन का और भी छूट मिलता है। जो कि आपके लास्ट डेट है वो आपकी 31 अगस्त 2020 है, तो इनको 5 दिन की और भी छूट मिल जाती है। तो यदि पार्टिकुलर एरिया से हैं तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या तो आप नो कर सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं 18वां नंबर। 18वें नंबर पे हाइट लिखना है, तो हाइट क्या डालना है आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हाइट दिया गया है, तो हाइट में
जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाइट जनरल EWS SC और OBC के लिए हाइट जो होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल होंगे आप तो 157 सेंटीमीटर आपको डाल देनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर 157 सेंटीमीटर डाल देना है। उसके साथ साथ यदि आप ST कास्ट के हैं तो आप अपना जो मेल होंगे तो आप उसका जो हाइट डालना है 162.5 सेंटीमीटर डालिएगा, फीमेल होंगे तो 150 सेंटीमीटर आपको डाल देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ इस जो रीजन वाले होते हैं, जैसे जो हीलिंग एरिया के होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उनकी जो 160 सेंटीमीटर है, और जो गढ़वाल कुमाऊं डोगरा वाले हैं इन सब की 165 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर चीज़ देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप सभी लोगों की जो हाइट मांगी जा रही है जनरल EWS SC और OBC के लिए 70 सेंटीमीटर, फीमेल होंगे तो 157 सेंटीमीटर, यदि आप ST कास्ट के हैं तो 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल होंगे तो आपको 150 सेंटीमीटर डाल देनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18वें नंबर पे, 18वें नंबर पे मैंने क्या डाला है 170 सेंटीमीटर। तो मेरा जो हाइट है 170 सेंटीमीटर मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि जनरल EWS OBC और SC के लिए 170 सेंटीमीटर, आप ST कास्ट होंगे तो आपको 162.5 सेंटीमीटर डाल देनी है। उसके बाद 19वां नंबर आ जाता है, तो 19वें नंबर को चेस्ट क्या डालना मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या मांगा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चेस्ट की बात है, चेस्ट में आपको दिखा दिया गया है कि जनरल EWS SC और OBC के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनका मिनिमम क्या होना चाहिए 80 होना चाहिए, और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 80 से 85 होनी चाहिए। फीमेल होंगे तो नॉट एप्लीकेबल, यानी कि फीमेल का नहीं देखा जाता ना तो मांगा जाता है। ठीक है, तो आप मेल होंगे तो आप अपने वहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 19वें नंबर पर मैंने इसको डाल दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको फिल किया हूँ, जो कि हमारा अनएक्सपेंडेड करके यानी कि बिना फुला हुए मेरा जो चेस्ट है वो 80 है, यानी कि जो फॉर्म में दिया गया वही आपको डालना है, एक्स्ट्रा कुल नहीं डालना है। आपको डालने से कोई मतलब नहीं है, आपको बाद में वहाँ पर जब PET PST होगा तो आपको वहाँ पर सब कुछ ये देखा जाएगा, फिर वहाँ पर आपकी गणना की जाएगी। फुलाने के बाद हमारा जो हो रहा है वो 85 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 20वां नंबर है वेदर सीकिंग हाइट रिलेशंस। तो हाइट किसको मिल रही है, केवल उन्हीं को मिले जो ST कास्ट के हैं। तो ST होंगे तो आप यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। मैं जनरल से हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा। अब OBC होंगे तो भी आप नो कर देंगे, EWS होंगे तो भी नो कर देंगे, आप SC होंगे तो भी नो कर देंगे, ST होंगे तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यदि हाइट में आप छूट लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। इसके साथ साथ में आपका इसका जो है सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, जो आपके छूट लेना चाहते हैं ST कास्ट के ST कास्ट वाले अपना सर्टिफिकेट लगा देंगे। यस आप यस करते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद 21वें नंबर में आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। तो हम जनरल से हैं तो हमको एज में छूट तो मिलने वाली नहीं है। उसके बाद OBC वालों को भी एज में छूट मिल जाती है, SC वालों को एज में छूट मिल जाती है, और ST वालों को भी एज में छूट मिल जाती है। आप लेना चाहते हैं तो आप यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिए। जैसे आप यस करते हैं इसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ठीक है, ये आपका हो गया 21 पॉइंट। अब ले चलते हैं हम 22वें पॉइंट पे। ठीक है, हम 22वें पॉइंट पे ले चलते हैं, और सब में आपको ऐसे छोड़ देना है। आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नो कर दीजिए। मैंने कोई फिल नहीं किया हूँ, आप नो करते हैं या तो ब्लैंक छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 22वें नंबर पे आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेगा, अन्यथा नो करिएगा। तो मैं यहाँ पर नो कर दिया हूँ, क्योंकि मैं एक्स सर्विस मैन तो हूँ नहीं। उसके बाद आप एक्स सर्विस मैन होंगे तो आप उसको डालिएगा, अन्यथा मत डालेगा। उसके बाद आ जाता है 23वां नंबर। 23वें नंबर पे आपको डालना है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10th का आपको बताना है। 10th में आप किस ईयर में पास किए थे, जैसे कि मैं 2015 में पास किया था, 2015 लिख दूंगा। अपने स्कूल या कॉलेज का नाम डालना है, तो मैं TIC कॉलेज बांसी तिलक इंटर कॉलेज बांसी डाल दिया। उसके बाद किस बोर्ड से आप थे, तो आप मेरा जो था UP बोर्ड था, मैं UP बोर्ड लिख दिया। उसके बाद सीरियल नंबर हमको डालना है, जो आपके सर्टिफिकेट पे देखेंगे आपका सीरियल नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, जो आपका राइट साइड में या बाएं साइड, राइट या लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं आपको देखें, वैसे राइट साइड में आपको है। तो राइट साइड में आपको जो नंबर है उस नंबर को आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, इतना आपको, क्योंकि ये जो आपका वैकेंसी आई हुई है ट्रेड्समैन की वो 10th पास ही है, तो 10th पास ही डालिएगा और मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आपको क्या है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगे जा रहे हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के जो ITI किए रहते हैं या पॉलिटेक्निक किए रहते हैं वो अपना डाल देंगे, या आप ITI या पॉलिटेक्निक नहीं किए हैं तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से रेस्टोरेंट से बनवा सकते हैं। बात मैं कर देता हूँ
केवल सफाई कर्मचारी को छोड़कर जो भी जितनी पोस्ट हैं सभी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लग रही है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, जैसा कि मैंने बनवा लिया अपने बांसी से, जो पंत रेस्टोरेंट बांसी जो कि यहाँ था उनको मैंने बनवा लिया 2017 से, मैंने बनवा 2017 से लेकर 2018। ठीक है, 2017 से लेकर 2018, यहाँ 17 से 18 लिखना था तो यहाँ पर थोड़ा छूट गया, यहाँ पर 18 भी लिखना है, तो मैं फॉर्म में 18 लिख दूंगा। तो अपना पीरियड इसमें डाल दीजिएगा, आप ITI किए हैं तो भी अपना ITI वाला यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट केवल सफाई कर्मचारी में नहीं लग रहा, अन्य जितने भी पोस्ट हैं उन सभी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 25वां नंबर। तो उम्मीद करते हैं 24वां आप समझ गए होंगे। 24वें में ये चीज़ दिया गया है कि आप जिस ट्रेड्स में, जैसे मैं कुक में अप्लाई किया तो कुक में क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस या टेक्निकल चीज़ होनी चाहिए। तो यदि आपके पास ITI है तो ITI डाल दीजिएगा, यदि आपके पास ITI नहीं है, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी भी रेस्टोरेंट से आप बनवा सकते हैं। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस रेस्टोरेंट का नाम डाल देना है और कब से कब तक आप उसमें वहाँ पर काम किए तो वो आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 25वां नंबर, जिसमें आपको अपना व्यवहारिक पता डालना है। ठीक है, व्यवहारिक पता अपने यानी अपने पता डाल देना है। तो मैं अपने विलेज का नाम यहाँ पर डाल दिया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, अपने विलेज का नाम मैं डाल दिया। या आपका परमानेंट एड्रेस और व्यवहारिक पता जो है दोनों सेम है, तो आप यहाँ नीचे भी सेम कर सकते हैं, या आप जो ऊपर वाला चीज़ दिया गया है ऊपर वाली चीज़ को यहाँ पर फिल भी आप कर सकते हो। या आपका व्यवहारिक पता अलग है और परमानेंट अलग है तो दोनों आप अलग अलग डालिएगा। दोनों अब यदि एक है तो आप दोनों में एक ही डाल दीजिएगा। उसके बाद 27वां नंबर आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर आपका ऑप्शनल है, आप चाहे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप सभी लोग अपना आधार कार्ड नंबर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो उसका फोटोकॉपी भी आपको देना पड़ेगा फॉर्म को डालते समय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 27वां नंबर। हम ले चलते हैं अब आपको 28वें नंबर पे। तो हमारा आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो ये हो गया हमारा 28वां नंबर। तो चलिए हम एक एक चीज़ें 28वें नंबर पे डिस्कस करते हैं। 28वां नंबर है इसमें कि आप क्राइम की या क्रिमिनल हैं तो यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। तो कोई ऐसा नहीं होगा, सब आप लोग नो पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप नो पे क्लिक कर देना, यानी नो पे आप गुड़ का निशान लगा दीजिएगा। तो हमारा हो गया 28, 29, 30 पे और 31 सब पे नो पे आपको टिक कर देना। उसके बाद आ जाता है 32वां नंबर। 32वें नंबर पे डिटेल टू फी पेड। ठीक है, फी पेड इफ अप्लाइड। तो यानी कि फी पे किनको करना है, यानी कि पैसे जनरल, OBC और EWS वालों को फीस 100 रुपये फीस पे करने हैं, अदर कैटेगरी के लिए नहीं है। तो ये आप जनरल से, मैं जनरल से था तो मैं क्या किया कि मैं बैंक ड्राफ्ट बनवाया। तो बैंक ड्राफ्ट का नंबर यहाँ पर डाल दिया। आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं बैंक ड्राफ्ट जो बनवाया है उसका फोटो कॉपी है, जो मैंने आपके सामने दो ऊपर स्क्रीन में शो कर दिया हूँ। और किस डेट को बनवाया था और डेट भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि डेट तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, आपको वो डेट वही डालना है जब आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। किस डेट को आप बनवा रहे हैं वो आपको बैंक ड्राफ्ट का डेट डालना है और अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपके, और आप चाहे पोस्टल ऑर्डर भी बनवा सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर के भी जो आपका नंबर है आपका यहाँ पर डाल दीजिएगा और आपका डेट डाल दीजिएगा, फिर अमाउंट डाल दीजिएगा। साथ साथ में यदि आप पोस्टल ऑर्डर डालते हैं, पोस्टल ऑर्डर से आप फिल करते हैं, 100 रुपये फीस पेमेंट करते हैं, तो आपको क्या करना है कि पोस्टल ऑर्डर का जो है पोस्टल ऑर्डर वो भी आपको फॉर्म के साथ भेजना है। अब किसके फेवर में आपको 100 रुपये फीस कटवाने वो आपको हम बता देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि ग्रुप C के लिए 100 रुपये फीस पेमेंट करने हैं, और कौन सा माध्यम है देख सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्रॉप के द्वारा आप इसको अप्लाई, मतलब आपको फीस पेमेंट करने हैं। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा आप सभी लोग बैंक ड्रॉप ही यूज़ करिए, आप पोस्टल ऑर्डर मत यूज़ करिएगा। आप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहते हो पोस्टल ऑर्डर कैसे फिल करना है तो मैं आपको एक वीडियो दूसरा बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा। और बैंक ड्राफ्ट तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बैंक में जाना है और किस पते पे यानी किसके फेवर में आपको पैसे कटवाने हैं आपको यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं DIG ग्रुप सेंटर CRP भोपाल, इन्हीं को आपको 100 रुपये फीस कटवाने हैं। आपको जब बैंक ड्राफ्ट बनवाने जाएंगे बैंक में तो पूछेगा किनके फेवर में आपको बनवाना है, तो इन्हीं को आपको दिखा देना। आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपकी चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो है इन्हीं के फेवर में हमको फीस कटवानी है। ठीक है, इन्हीं के फेवर में हमको फीस कटवानी है। ये चीज़ हमारी जो है DIG ग्रुप सेंटर CRP भोपाल।
तो ये है, इन्हीं को आप जब बताएं, जब आप फीस जो आपका बैंक ड्राफ्ट बनवाने जाएंगे, जो आपका फॉर्म दिया जाएगा इसी पते आपको लिख देना है, यानी कि जो अकाउंट नंबर रहता है उन्हीं के सामने उसी पे लिखना है। तो आपका ये जो है फीस 100 रुपये कट जाएंगे। या आप बैंक ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर इन्हीं के फेवर में आपको पैसे कटवाने हैं, ठीक है। 100 रुपये का आप पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा, उसके बाद आपको भर दीजिए 2 करके, जो आपको बीच में रहता है जो पोस्टल ऑर्डर रहता है 2 किसके फेवर में करना है, 2 के स्थान पर आपको ये चीज़ें डाल देनी है। डेट भी वहाँ पर रहता है, डेट भी डाल दीजिएगा। और जैसे यदि आप पोस्टल ऑर्डर बनवाते हैं तो पोस्टल ऑर्डर भी आप फॉर्म में डाल दीजिएगा। आप बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक ड्राफ्ट का भी आपका जो रिसीविंग मिलता है वो भी आपको फॉर्म के साथ भेज देनी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको 100 रुपये फीस कटवाने हैं तो आपको इन्हीं के फेवर में आपको 100 रुपये फीस पे करने होंगे, यानी कि DIG ग्रुप सेंटर CRP भोपाल, इन्हीं के फेवर में आपको फीस 100 रुपये कटवाने हैं। आप बैंक ड्राफ्ट से बनवा सकते हैं, चाहे आप पोस्टल ऑर्डर के द्वारा बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैंक ड्राफ्ट का जो 100 रुपये फीस हमारे लगने वाले थे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, जो हमारा आता है थोड़ा सा 32वां नंबर हमारा हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हमें सिग्नेचर करना है, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हमें सिग्नेचर कर देना है। तो मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा एक कॉलम बना हुआ है इस कॉलम में अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सिग्नेचर नहीं किया, मैं सिग्नेचर कर दूंगा, आप लोगों को अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद हम ले चलते हैं नीचे, तो हमारा हो गया नीचे, ये आ गया डिस्क्लेमर आ गया, थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे। इसके बाद हम जैसे यहाँ पर आते हैं दूसरा नंबर नीचे, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको 8वें नंबर पे क्या करना है, ये सब चीज़ें फिल कर देनी। जैसे आपका जो नाम होगा अपना नाम डालिएगा, डाटर आप या सन तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डालिएगा, एज डालिएगा, आपकी एज कितनी है। तो एज हमारी जो अपनी लास्ट डेट हमारी कितनी थी, लास्ट डेट आप देख सकते हैं फॉर्म में जो है 31 अगस्त 2020 से आपका काउंट किया जाएगा। तो जो भी आपका एज होगा वो आपको एज डाल देनी है। मैंने यहाँ पर भूल गया थोड़ा सा, तो एज यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पर एज आपको लिख देनी है, जो भी आपका एज होगा वो आपको डाल देनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर एज डाल देना है, यानी कि 31/8/2020 को जितनी आपकी एज हो रही है वो आपको एज डाल देनी है। अब 21 साल की हुई, 22 साल की हुई, 23 साल की हुई, जो भी आपका एज था वो आपको डाल देना। एज आप लिख लीजिएगा, एज हमारी कितना, ईयर 21 वर्ष, मंथ 9 यानी कि 10 मंथ, या फिर डे लिखिएगा कितना डे हुआ यानी कि 10, ठीक है। तो आप ईयर, मंथ और डे तीनों आप लिख लीजिए अलग अलग करके, यानी ईयर लिखने के बाद यानी कि आप लिख लीजिए 21 ईयर, उसके बाद 10 मंथ, उसके बाद आप लिख लीजिएगा जो भी आपका डेट आ रहा होगा जैसे 10 डेज, तो आपका ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपका अपना पता लिख देना है। पता लिखने के बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद स्टेट कौन सा है अपने स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आ जाएंगे नीचे, नीचे आपको देखने को मिल जाता है आपका सिग्नेचर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में अपना सिग्नेचर डाल देना है, और किस जगह से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस जगह का नाम डाल दीजिएगा। हो सके तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिएगा, और किस डेट को आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उस डेट का नाम, उस डेट को आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं 21/7/2020 को मैं फिल करूँगा, तो 21/7/2020 डाल देंगे। आप 22 करेंगे तो 22 डालिएगा, 23 करना होगा 23 डाल दीजिएगा। अनसाइंड दिखा गया कि यदि आप साइन नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म हो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप साइन जरूर करिएगा। उसके बाद और कुछ रह नहीं गया है, आप सभी लोगों को बस यही जो 3 पेज है इन्हीं 3 पेज को आपको भर लेना है। भरने के बाद आपको इसका फोटोकॉपी कराने के बाद ही भरेंगे, तो वो जो आपका स्टेपल करने के बाद आपको वहाँ पर सेंड कर देना। अब ले चलते हैं आप सभी लोगों को कहाँ पर आपको सेंड करना है, ये चीज़ें आपको हम बता देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इनके पते पे सेंड करना है। जो आपका पता दिया गया है आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, इंडिकेट कर देता हूँ। आपका ये जो है यहाँ पर आपको भरना है, जो कि ये आपका इन्हीं के पता पे आपको सेंड करनी है, ठीक है। तो आपका यही है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं DIG ग्रुप सेंटर CRP भोपाल, विलेज बंसरिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP 462045, इन्हीं के आपको सेंड करना है, यानी कि 2 करके सेंड करना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि एप्लीकेशन का जितने भी हैं द फिल एप्लीकेशन फ्रॉम विथ फोटो कॉपीज ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं जनरल के लिए, यदि आप जनरल से हैं तो अपना 10th का मार्कशीट, 10th के मार्कशीट साथ साथ आपको ITI
किए हो तो उसको लगा लीजिएगा, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा लीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर आता है आपका डोमिसाइल, आप सभी लोगों को अपना डोमिसाइल लगा देना है। उसके बाद आप यदि आप EWS से आते थे तो EWS में आप का जो सर्टिफिकेट है उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा देना है। उसके बाद आपको जो इसमें फिर उसके बाद आ जाता है 2 फोटो, यानी कि 2 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप 2 नहीं 4 फोटो डालिएगा, ठीक है, आप 4 फोटो डालिएगा। और सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपना सिग्नेचर कर देना, ये नहीं ओरिजिनल नहीं सेंड करना, आप सभी लोगों को अपना फोटोकॉपी पे फ़ोटो जो कॉपी है फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा, फ़ोटो कॉपी पे नीचे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और फ़ोटो पे भी आप पीछे सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर दिया है फोटोग्राफ एंड इन्वेलप, तो इन्वेलप भी आपको लगानी है। एक इन्वेलप आपको और डालना है, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो ऑफलाइन आएगा, क्योंकि जो इन्वेलप आप देंगे उसमें आपको एक इन्वेलप भी डालना है और एक इन्वेलप पे आपको एक स्टाम्प यानी कि एक टिकट भी डालनी है, यानी कि 30 रुपये का टिकट आप उस पर इन्वेलप पे लगा लीजिएगा। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इन्वेलप कितने लगेंगे, तो इन्वेलप में क्या लिखना है वो भी आपको हम बता देंगे। एक इन्वेलप लगाना है, उस पर एक टिकट डालना है और टिकट पे आपको अपना जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, यानी कि आपका व्यवहारिक जो पता है वो आपको डाल देनी है, या अपना परमानेंट एड्रेस वाला कोई भी दोनों में से एक डाल देना है। तो उम्मीद है हम आप लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोग अपना परमानेंट एड्रेस का ही यूज़ करिएगा, परमानेंट एड्रेस ही आप वहाँ पर इन्वेलप पे डालिएगा। उसके साथ में जब आपका ये चीज़ें हो जाए, उसमें आपका एक इन्वेलप हो गया, 2 फोटो, 2 नहीं डालना, आपको 4 डालना है। सारे डॉक्यूमेंट्स की जो फोटो कॉपी डाल लेनी, सब पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर करने के बाद आप सभी लोगों को जो इन्वेलप है उसे एक स्टाम्प 30 रुपये का लगाना है। इतना लगाने के बाद आपको एक बड़ा लिफाफा मिलेगा, जो आपको ऊपर का लिफाफा है सबसे बड़ा वाला, उस पर सबसे ऊपर आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरा मेडिकल एग्जामिनेशन 2020 सबसे ऊपर लिखना है। ठीक है, सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद आपको बाएं साइड में आपको फॉर्म, यानी कि आप फॉर्म करके यहाँ से अपना नाम पता आपको डाल देना है, यानी कि नाम में अपना नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना एड्रेस पूरा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 करके राइट साइड में 2 करके आपको जो ये चीज़ें DIG ग्रुप सेंटर CRP भोपाल, विलेज बंसरिया, ताल्लुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP 462045 आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम आपको किस तरीके से मैंने फॉर्म को भरा हो और मैंने इन्वेलप पे क्या क्या लिखा हो वो सभी लोगों को हम दिखा देते हैं। तो हमने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिया हो, जैसा कि आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डॉक्यूमेंट्स था उसकी जो फोटो कॉपी थी सब पे मैंने सिग्नेचर कर दिया हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिग्नेचर सब कुछ कर दिया हूँ। आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है उस पर और जो आपका फॉर्म है वो फिल करके अपना सिग्नेचर सब कुछ नीचे कर देना। उसके बाद हमारा ये डिमांड ड्राफ्ट है, इस तरह से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना। यदि आपका फीस पेमेंट करना होगा, यानी कि जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये फीस जमा करने, तो मैं बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया। आप सभी लोग बैंक से बनवा लेना, या आप पोस्टल ऑर्डर के द्वारा फिल कर दीजिए। पोस्टल ऑर्डर जब भी आप बनवाएंगे तो भी आपको पोस्टल ऑर्डर आपके फॉर्म में जाना चाहिए। उसके बाद आपके फ़ोटो है, फ़ोटो पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आप सभी लोग 4 फोटो यूज़ करिएगा, ठीक है, उसमें 2 ही दिया है लेकिन आपको 4 यूज़ करना है। उसके बाद आपको एक लिफाफा चाहिए, लिफाफे पे आपको क्या करना है, अपना नेम, जैसा कि आप देख सकते हैं नेम मैंने लिखा, फिर उसके बाद आप फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर पूरा एड्रेस अपना डालना है पिन कोड के साथ। उसके बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। मोबाइल नंबर से डालने से क्या होगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ऑफलाइन आएगा तो आपका नंबर जब पड़ा रहेगा तो डाकिया आपसे संपर्क कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 30 रुपये का टिकट लगा देना और सिंपल आपको ऐसे रख देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक बड़े लिफाफे में डाल देना है। क्या करूँगा मैं, सबसे जो हमारा बड़ा वाला लिफाफा है उसमें मैं डाल दूँगा। डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको आपको चिपका देना, ठीक है। इसको चिपकाने के बाद अब आपको हम बताते हैं कि आपको इसे जो लिफाफा उस पर क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना, सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर यही डालना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरा मेडिकल एग्जामिनेशन 2020। तो जैसा कि आपके वहाँ पर जो नोटिफिकेशन था उसमें बताया गया था, वो सबसे ऊपर यही डालना है। उसके बाद बाएं साइड में फॉर्म करके आपको अपना नेम यहाँ पर डालना है, उसके बाद फादर नेम डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, फिर आपको पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद किस जगह पे आपको सेंड करना है, आपको इस साइड में 2 करके जो आपका फॉर्म में दिया गया है पता है, यानी कि यही पता है DIG ग्रुप सेंटर CRP भोपाल। तो यही आपका पूरा पता यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किस तरीके से मैंने ये सबको भरा हुआ हूँ, ठीक है। आपको इस वाली जगह पर अपना सब कुछ करिएगा और ये आपको अपना
यही देख के डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी और ऐसे करने के बाद आप अपनी इस पर पोस्ट कर दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया और आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।